नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी लोकसभा में मतदान से जस्ट पहले, वोटिंग से जस्ट पहले भाषण देने आए। जो 3 बिल लाए गए हैं, महिला आरक्षण बिल और उसकी आड़ में परिसीमन बिल, सबसे खतरनाक बिल, लोकतंत्र के खात्मे वाला बिल, उस पर भाषण देने खड़े हुए। एक तो शुरुआत अंग्रेजी में की, बहुत दर्शक लिखने लगे नीचे की हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए, लेकिन अंग्रेजी हिंदी मिला करके आज समा बांध दिया। बहुत लोग कहेंगे फिर कि अरे देखो भक्ति इनकी, राहुल गांधी ने समा बांध दिया। समा किस लिए? बहुत ज्यादा उसमें मैं फैक्चुअल किए, डेटा लेकर आए। डेटा वगैरह कुछ नहीं था, वो सोटा लेके आए थे आज डेटा के बजाय। डेटा से काम नहीं चलता, कई बार सोटा से काम चलता है, तो सोटा लेके आए थे। आप कल्पना कीजिए, उस भाषण में कुछ लोगों का मैं कमेंट देख रहा था कि ये तो पप्पू शुरू हो गया, जादूगर की बात कर रहा है, बचपन की बात कर रहा है, कितना कंफ्यूज है ये। वो पप्पू नहीं, आज पूरी भाजपा पप्पू बना दिया। भाई साहब, कल्पना करेंगे आप, पूरा लोकसभा में मौजूद पूरा पूरा भाजपाई खेमा बिलबिला रहा था, रो रहा था, चीख रहा था। राजनाथ सिंह उछल के खड़े हो गए, किरण रिजिजू वो एक भाषण के बीच में 3 बार इंटरफेयर करने के लिए खड़े, और बौखलाहट चेहरे पे नजर आ रही थी। लेकिन चेहरा तो पूरे सदन में सिर्फ एक आदमी का देखने लायक था, सिर्फ एक आदमी का चेहरा, ओम बिरला। गजब, अभूतपूर्व, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। ऐसे लग रहा था, मैं क्या कहूं, मगर तुलना कर दूंगा तो आपत्तिजनक हो जाएगा। फिर मैं नहीं चाहता हूं कि संसद की मर्यादा भंग हो ओम बिरला के आसन पर रहते हुए। मतलब वो चेहरा देख करके किससे तुलना करें? आप कल्पना कर लीजिए, इमेजिनेशन में जाइए, आप तुलना कर लेंगे। यहां तक नौबत आ गई कि अगर सत्ता पक्ष चाहे कि आप बोले, तब भी मैं आपको नहीं बोलने दूंगा ये सब। मतलब सत्ता पक्ष अगर ट्रेजरी बेंच नहीं आपत्ति कर रहा तो भी नहीं बोलने दूंगा मैं, राहुल गांधी जी आपको। ये गजब स्पीकर भाई साहब, ये तो मतलब पार्टी का जो वफादार होता है उसको ही पीछे छोड़ दिया, बिल्कुल वफादार। आसन पर तो पार्टी का व्यक्ति ही नहीं होता जब तक वो आसन पर होता है। इन्होंने वफादारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नरेंद्र मोदी इनको क्या इनाम दें, शायद उनके पास कुछ है नहीं देने के लिए। जरा हेमंत भाई को लाइए, इसमें ज्यादा मैं भूमिका बनाऊं उससे बेहतर है कि हम, बहुत सारी क्लिप्स हैं, 12 क्लिप हैं, शुरू में बताऊं 12, सब सुनिएगा आप लोग, हिंदी अंग्रेजी मिला करके। एक एक क्लिप चलाएंगे तो टाइम ज्यादा होगा। हम 3-3 क्लिप की किस्त में 4 बार आएंगे, 3-3 क्लिप सुनाएंगे और हेमंत भाई के साथ चर्चा करेंगे। बहुत कुछ है, जादूगर भी है और जादूगर का दोस्त भी इसमें है। जादूगर जंजीरों से जकड़ा हुआ है क्योंकि जादूगर फंस गया। जादूगर का जादू, एक जादू मिसफायर हो गया, उसके बाद उसके हाथ कांप रहे हैं, उससे कोई जादू नहीं होता। बस जादूगर, इसी जादूगर के चक्कर में वो जादूगर बालाकोट, पुलवामा और पहलगाम जैसे ही पहुंचा, सारे के सारे बिदक गए, उचक गए, उछल गए, खड़े हो गए कि भाई साहब जादूगर की बेइज्जती हो रही है। कहने लगे ये सेना का अपमान है, ये भारत का अपमान है। तो राहुल ने क्या कहा? कहा कायरों, तुम न सेना हो इस देश की और न तुम भारत हो। तुम भारत के लोग नहीं हो, तुम अपोजिशन, तुम एक पॉलिटिकल पार्टी हो, और मैं तुमको हिट कर रहा हूं, तुमको दौड़ा रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं इससे सेना और आम जनता को भारत का अपमान और सेना का अपमान मत कहो। मैं तुम्हारा हिसाब किताब करने आप खड़ा हूं, सेना का नहीं। और सेना के पीछे छिपोगे तो खींच के निकालूंगा। कावर्ड, कायर इस्तेमाल किया शब्द का, कायर की तरह जो छिपने की कोशिश कर रहे हो, खींच के निकालूंगा। शुरुआत में ही कहा था कि अपने हिसाब से जो इस देश का नक्शा बदलने की कोशिश है, ये देशद्रोह है। तो देशद्रोही कायर छिपने नहीं दूंगा मैं। लाइए भैया, पहली क्लिप सुनाइए, सीक्वेंस में सुनते जाइए, एक सीक्वेंस में लगा है, पहली लाइए। अभी So this action, please understand what has happened here. It is important that everyone understands. The BJP knew, they knew very clearly that
this bill actually cannot be passed. They knew it. They're not stupid. They knew every opposition person would oppose it. This bill cannot be passed. This was a panic reaction. This was a panic reaction because the Prime Minister at any cost needed to send two messages. Number one, he needed to change the electoral map of India. And number two, he needed to send a message again that he is pro-women. Why he is doing that, I will leave to your imagination. But I will leave it to your imagination, but the powers that be know exactly why he's doing it. Sir, the truth is the magician has been caught. The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindhur has suddenly got caught. Why? ये वो पॉइंट आ गया जिसकी बार बार हेमंत भाई चर्चा कर रहे हैं कि मैजिशियन 11 नंबर तक ठीक था, उसके बाद जब 12वां आइटम लेके आया मैजिशियन वहीं गड़बड़ा गया। तो अगली क्लिप सुना दीजिए। वक्त हो रहा है लेकिन भैया रुकिए थोड़ा सा हमारे साथ, अगली क्लिप चला दीजिए। इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों। अब इसके बाद और अब सुनाना पड़ेगा, ये क्षमा मांगना चाहिए। बस हेमंत भाई बस रुक जाओ, क्योंकि कैसे हम दर्शकों बीच में नहीं छोड़ सकते। जरा लाइए अगली लाइए क्लिप। Today I was watching the Prime Minister speak. Low energy, broken, nothing transmitting. And I suddenly noticed that yesterday was the 16th of April. No, listen please, I was watching, I was sitting here and he was talking and he was not able to engage. He was not able to engage because clearly trying to pass this bill was a mistake because everybody knew there wasn't going to pass. Panic reaction, as I said. So I was watching him and I noticed on my phone 16th of April. And I was like, my God, how crazy. That's the number. 16. This 16 number. This is the number. The whole answer to the riddle is in the number 16. Everything is in the number 16. Now, if anybody understands what I'm saying, please send me a message. And on Twitter, you can tell what it is. But the answer to your problems, and you're going to find out very soon, is in the number 16. Thank you, sir. चलिए एक इसके बाद मैं आखिर खत्म करूंगा उसी पे। ये जो अभी राजनाथ सिंह ने कहा और रिजिजू ने कहा, जो बीच बीच में सबकी सेना का अपमान कर दिया, निंदा नाथ खड़े हुए कहे निंदा भारत के लोगों ने चुना है, भारत का अपमान कर रहे। राहुल ने क्या कहा था? अगली छोड़ दीजिएगा, लास्ट वाली बाइट चलाइएगा प्लीज, लास्ट वाली, अगली छोड़ दीजिए क्योंकि मैं कुछ छोड़ रहा हूं, लास्ट वाली चलाइए आखिर। There is a central fundamental confusion in the minds of the BJP and its leadership. And the confusion is that they think they are the people of India. You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You're a political organization. You are not India and you are not the armed forces of India. We are not attacking the people of India. We are not attacking the armed forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the armed forces.
So stop hiding like cowards behind the armed forces and behind the people. Come out and talk to us and have a discussion with us. नहीं छुपने देंगे। हेमंत भाई आप बताइए, यही आखिर में नहीं छुपने देंगे। ये है दुख, ये है वो दुखती रग, ये है वो पीड़ा, ये है वो कष्ट सारे का सारा। और ये कावड़ मेरे और आपके कहने से नहीं है, ये तगमा इन्होंने इतिहास में अपने कारनामों से अर्जित किया है। कभी बुलबुल पे बैठ करके, कभी माफी मांग करके, कभी पेंशन लेकर के, पूरा का पूरा एक इतिहास है 100 साल का। उस सारे में से कावड़। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पूरी जो चर्चा जो राहुल गांधी ने की, बाकी ठीक है महिला आरक्षण पे तो कल प्रियंका भी बोली थी, बाकी भी सारे लोग बोले हैं। जो असली बात उन्होंने कही कि मोदी ही भारत है, हम ही भारत है, हम ही भारत की जनता है, हम ही सेना है। इसको जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक्सपोज किया है वो अपने आप में अद्भुत है। एक बार आपको ध्यान होगा ना, उन्होंने हिंदुओं के बारे में भी एक ऐसी बात इस पे यहाँ पे कही थी कि तुम हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हो। याद होगा ना आपको, जब पूरी की पूरी मिर्ची लगी थी उस दिन, तो मोदी जी बैठे थे, मोदी जी ने इंटरवीन किया था गलत चीज पे और फिर उनको भी एक्सपोज किया था वहीं पे। याद होगा आपको, जब उन्होंने कहा था कि तुम हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हो। तो वही आज इन्होंने बताया कि राजनाथ ने तो कमाल ही कर दिया ना, भारत के प्रधानमंत्री को लोगों ने चुना। कितनी अद्भुत जानकारी, आपको पता ही नहीं था इस बात का, मुझे भी आज पता लगा है। इससे पहले सच में बता रहा हूं मैं, हमें नहीं पता था भाई। नेहरू को यूरोप वाले चुन के गए थे, इंदिरा गांधी का चुनाव अमेरिका में हुआ था और राजीव गांधी का चुनाव ही नहीं हुआ था, जिनको दुनिया से जाने के बाद भी कई कई दशकों के बाद मोदी जी इसी सदन में खड़े होकर के उनका सम्मान बढ़ाते। भूलिएगा मत इस बात को, निशिकांत दुबे आज भी बढ़ा रहे थे। तो ये कितने दोगले लोग हैं। और इनके लिए सही शब्द जो है ना, वो जो कावर्ड है, उसमें वो फीलिंग नहीं आती। आप कावर्ड बोलिए, अंग्रेज तो समझ जाएंगे, लेकिन जो फीलिंग है ना वो कायर में आती है। और ये कायर आज से नहीं है, ये कायर 100 सालों से है। और उस कायरता को ही परोस करके कायरता को शौर्य बता देना बहुत बड़ी कला है आशीष भाई, ये साधारण बात नहीं है। जब जज ये कहने लगे कि आपने, ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आप जानते नहीं कि शौर्य क्या था सावरकर का, याद है ना आपको, राहुल गांधी को प्रीच किया था सुप्रीम कोर्ट के जज ने भाई साहब। तो जज भी तो आप सोचिएगा पूरे सिस्टम को किस तरीके से अपने हिसाब से संग कर रहा है, बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और जो ये बिल था जो राहुल गांधी ने बताया जिस तरीके से कि ये भारत के राजनीतिक नक्शे पर कब्जा कर लेने की आपकी जो चीज थी, देखते हैं अभी, क्योंकि इनके अपने सारे खेल साम दाम दंड भेद ये अब भी करेंगे। अमित शाह का जो 2 घंटे का समय दिया है, वो स्क्रिप्ट तो रिराइट हो ही रही है, सारी बात है, उसमें तमाम तरह के नए नए वो आएंगे, शब्दावली और विशेषण आएंगे। अब देखिएगा वो राहुल गांधी को क्या क्या कहते हैं और स्पीकर का चेहरा देखिएगा। ये भी क्योंकि अगले शो हमने जब करना है तो उसकी तुलना जरूर होगी कि अमित शाह ने कितना अद्भुत भाषण दिया, कितना अस्मरणीय भाषण दिया, जो इतिहास के पता नहीं कौन से अक्षर, प्लेटिनम मंगाना पड़ेगा स्वर्ण अक्षरों में, तो पहले कहीं लिख दिए, निशिकांत दुबे के भी सारे स्वर्ण अक्षरों में। तो आज की जो पूरी बातचीत थी, आज इनकी सारी दुख तीरगों को एक एक करके पंक्चर कर दिया। साधुवाद है, लेकिन सावधान रहना होगा, सजग रहना होगा। और जैसे विपक्ष अब तक एकजुट रहा है, वैसे ही इस सारे खेल को उल्टा करें, पलटें इसको। और आगे भी ये ध्यान रखें कि छोटे मोटे मतभेदों से ऊपर उठकर भाजपा के हर षड्यंत्र को इसी तरीके से बेनकाब करें लोगों के बीच में। विपक्ष का असली काम और धर्म वही। मनुवाद और संविधान। अब होगा मतदान, मतदान का नतीजा भी हम आपको बताएंगे, अभी थोड़ी देर के भीतर ही मतदान का नतीजा बताएंगे। लेकिन मतदान से पहले एक अपील आई है, प्रधानमंत्री मोदी की अपील। बहुत लोग कहते हैं आप लोग मोदी को मत दिखाया करो। भाई हम मोदी बहुत बड़े जो है बहुत बड़े प्रशंसक हैं, तो मजबूरी में दिखाएंगे। जरा एक ट्वीट है वो देख लीजिए, फिर हेमंत भाई के पास चलेंगे। एक ट्वीट है, मतदान से पहले मोदी जी ने ट्वीट किया है सबको कि सब लोग आंख बंद कर लीजिए। देखिए, मैं सभी सांसदों से कहूंगा आप अपने घर में माँ, बहन, बेटी, पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए। देश की नारी शक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है। उन्हें नए अवसरों से वंचित नहीं करिए। ये संशोधन सर्वसम्मत से पारित होगा तो देश की नारी शक्ति और सशक्त होगी, देश का लोकतंत्र और सशक्त होगा। आइए हम मिलकर आज इतिहास रचें, भारत की नारी को, देश की आधी आबादी को उसका हक दें। अब देखिए 2 बातें हैं इसमें, मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। एक तो आज का दिन 17 तारीख यशोदा बेन के लिए ऐतिहासिक है।
मोदी ने लिखा है कि सभी सांसदों को, तो मोदी भी सांसद ही है, मोदी सीनेटर नहीं है। अमेरिका में सीनेटर भी सांसद ही होता है, लेकिन मतलब अमेरिका में होते तो कह देते कि मैं सांसद बोल के अपमान मत करिए, जादूगर जैसे बोल दिया तो दिक्कत हो गई, मैं तो सीनेटर हूँ। सांसद ही हैं, बनारस से लोकसभा सांसद बन के आए। तो जब सभी सांसद अपनी अपनी पत्नी का स्मरण करेंगे तो मोदी जी को भी अपनी पत्नी का स्मरण करना पड़ेगा। और अगर पत्नी का स्मरण करेंगे तो आप सोच लीजिए कि प्रायश्चित की सूची कितनी लंबी होगी उसके बाद। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब आप जो लिखे हो साहब, मैं वही कह रहा हूं, आपके लिखे से मैं दाएं और बाएं जरा भी नहीं जा सकता, मेरी मजाल की जाऊं, स्मरण करना पड़ेगा। दूसरी बात, नारी शक्ति को आप जो है आज ये बिल पास करवा करके एकदम ताकत दे दीजिए। तो रात के 12 बजे कौन सा पोलियो का ड्रॉप पिलाए थे, जो कल रात में 12 बजे लागू किए, वो जारी करके नोटिफिकेशन राष्ट्रपति का दस्तखत करवा करके, वो क्या था, पोलियो ड्रॉप था। अरे भाई साहब, लागू तो हो गया महिला आरक्षण, अब ये बिल किस बात का? किसे धोखा दे रहे हो जादूगर? संसद में तो मना कर सकते हो। हम तो भाई, हमने तो आपके ही मुंह से सुना था मैं जादूगर हूं, एक बार बोला था आपने, बताया था कि मैं जादूगर हूं। और आपने तो जादू दिखाया भी था, माथे पे से सिक्का मार करके जादू दिखाया भी था कि आपको जादू दिखाऊं बेटा, देखिए कैसे मैं माथे पर सिक्का चिपका करके गायब कर देता हूं। तो आप तो स्वयं देश के सामने बताइए, आज जब जादूगर बोल रहे थे तो राजनाथ सिंह को, रिजिजू को, बिरला को, सबको ताली बजानी चाहिए थी कि राहुल गांधी ने पहली बार मोदी को पहचाना है। हेमंत भाई, आप बताइए क्या दिक्कत है? जो आदमी खुद कहता है मैं जादूगर हूं बेटा, जादू दिखाऊं, रुपया 1 रुपए का सिक्का गायब कर देता हूं, उसको जादूगर कहने में दिक्कत हो रही है, क्यों? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ब्रीफ में ही बात करेंगे सारे का सारा, हाँ बहुत हाँ, पॉइंट। फटाफट। आज संसद के अंदर जो नया लॉ बनाया है वो किसी और ने नहीं, वो चेयर ने और सत्ता पक्ष ने मिलकर के बनाया है। जिस तरीके से एक स्टोरी टेलिंग, और जो राहुल गांधी कह रहे थे ना, एक आर्टिस्टिक फ्रीडम, कोई भी बात, आदमी को अपनी बात कहने का एक अपना अंदाज होता है। आप एक अंदाज में बोलते हैं, मैं अपने में बोलता हूं, मोदी जी अपने में बोलते हैं, राहुल अपने में बोलते हैं, एवरीबडी इज इंटाइटल्ड टू। जिस तरीके से स्पीकर के जो तेवर थे, जो भाव भंगिमाएं थी, वो अभी अब हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करके हटे, लेकिन उससे सुधार लेने की बजाय मुझे लगता है वो और ज्यादा लॉयल हो गए किसी और कारण से, और वो कारण क्या है वो सारी दुनिया जानती है। राहुल गांधी के बोलने पर जो आज ओम बिरला के चेहरे पर दर्द झलक रहा था, जो तनाव झलक रहा था, वो नया नहीं था, लेकिन आज उसने हास्यास्पद की सारी सीमाएं भी लांघ दी। जब किरण रिजिजू बोलने के लिए खड़े हुए तो राहुल गांधी ने क्या कहा कि आई एम नॉट यील्डिंग, मैं उनको इजाजत नहीं दे रहा। जब आप बोल रहे होते तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता बीच में। उसके बावजूद किरण रिजिजू ने अपनी पूरी बात की और राहुल गांधी खड़े रहे, स्पीकर ने कोई इंटरव्यू नहीं किया। जब गृह मंत्री विपक्ष का अपमान करते हैं, जब प्रधानमंत्री विपक्ष का अपमान करते हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको अगली लाइन के अंदर दो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, दोहरे मानक क्या होते हैं, अभी बताऊंगा आपको उदाहरण के साथ। तो अपमान करते हैं तो ओम बिरला के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, अभी बताऊंगा। लेकिन जब विपक्ष के नेता बोलते हैं तो बीच में उनकी बात को काट करके उनका जो पूरे का फ्लो है, उस फ्लो को तोड़ने का काम चेयर का है, पूरा जिम्मा। एक सूत्री टेंडर ले रखे कि इनको अब बात पूरी नहीं होने दूंगा। राहुल गांधी को आज फिर बोलने के दौरान वो लगातार टोकते रहे, जो सरासर पक्षतापूर्ण नहीं, ये शर्मनिरपेक्षता की भी हद को क्रॉस करके जाता है। एक बात, आज राहुल गांधी करीब करीब 45 मिनट तक खड़े रहे और उनको 28 मिनट बोलने दिया गया। तो 17 मिनट आप पूछोगे क्या कर रहे थे? 17 मिनट स्पीकर, राजनाथ सिंह, रिजिजू और सत्ता पक्ष, उनका जो क्रांतिकारी जो रिएक्शन था उसको झेल रहे थे वो खड़े होकर के। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया कि दोहरे मानदंड बताऊंगा बहुत ब्रीफ में। राहुल गांधी को क्या कहा गया कि आप सीधी बात करिए, आप जादूगर की बात मत कीजिए, आप दादी की बात मत कीजिए, आप अमेरिकन डील की बात मत कीजिए, यूएस डील, अपने जो टैरिफ डील, आप केवल इसकी बात कीजिए। ठीक, ये किसने कहा? ओम बिरला ने चेयर पे, और उनके सारे शब्दों को काटा। लीडर ऑफ अपोजिशन इस देश की संसद में टैरिफ डील का नाम नहीं ले सकता, बकौल श्रीमान बिरला। राहुल के तत्काल बाद कौन बोला? आप तो देख रहे थे, निशिकांत दुबे। उनके शब्द कोट एंड कोट बताता हूं और सारे दर्शकों पे छोड़ता हूं कि इस देश में हो क्या रहा है। निशिकांत दुबे ने क्या कहा? सोनिया केसरी की धोती खोलकर कांग्रेस अध्यक्ष बनी।
ये शब्द है संसद में और ये संसदीय है, इसकी मर्यादा है, इसकी गरिमा है। जादूगर अमर्यादित है, संसद की अवमानना है, उसको हटा दूंगा बिना कहे, उसको हटा दूंगा कार्रवाई से, चाहे चेयर कहे चाहे ना कहे, सत्ता पक्ष विरोध या करे या ना करे, मैं जादूगर नहीं बोलने दूंगा, सदन की गरिमा है। अब सुनिए निशिकांत दुबे ने कितनी गरिमा मजबूत की। मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा, मैंने भेजा भी था, अगर दिखा सके तो ऑथेंटिकेट हो जाएगा, भेजा था मैंने स्क्रीनशॉट। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा राहुल गांधी के इमीडिएट बाद, आप तो देख रहे थे, पिछले 2 दिन से हमारी सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के लिए चिंतित है, देर रात तक हम यहां उपस्थित रहे। मुझे लगा कि कांग्रेस के जो लीडर है उनका जो भाषण है वो एक शो जैसा था, जैसा कि माइकल जैक्सन का। ये माइकल जैक्सन पर चर्चा हो रही थी, ठीक। जादूगर आपत्तिजनक है, ये सारे का सारा ठीक। आगे चलिएगा। अब आज 17 तारीख है, वो भी खास है क्योंकि 17 अप्रैल 1987 को राजीव गांधी पर बोफोर्स का आरोप लगा था, ठीक। ये संसदीय है। राजीव गांधी कब चले गए थे? 91 में। आज क्या है? 2026, 35 साल बाद इसकी चर्चा हो रही थी क्या वहां पे? छोड़ दीजिए इसको। 17 अप्रैल 1989 को सोनिया गांधी सीताराम की और केसरी की धोती खोलकर कांग्रेस के अध्यक्ष बन गई। ये संसदीय है। ये बिड़ला साहब को सोचना चाहिए, आईना देखना चाहिए एक बार, इसको छोड़ दीजिए। अगला शब्द उन्होंने कहा कि दोनों बहन भाई तो झूठ की मशीन है, ठीक। कल जो प्रियंका गांधी ने भाषण दिया था उसका एक लाइन का जवाब दे सकते हैं? कुतर्कों को छोड़ दीजिए, मेरिट पे कोई सवाल का जवाब दे दे। आज राहुल गांधी ने जो कुछ कहा मेरिट पे किसी का जवाब दे दे। और याद रखिएगा मेरी बात, मनोविज्ञान में एक लाइन होती है आशीष भाई, जब आपके पास सवाल का जवाब नहीं होता, जब आपके पास सवाल का जवाब देने के लिए आत्मविश्वास नहीं होता, तो आप शोर शराबा करते हैं, आप कुतर्क करते हैं और इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शंस करते हैं जो बिड़ला, रिजिजू और राजनाथ कर रहे थे। राजनाथ जी को बहुत, राजनाथ जी ने बड़ा वो एक फर्जी ऑरा बना रखा था कि वो तो पता नहीं क्या क्या है। हर बार जब भी संसद में मुंह खोलते हैं हर बार उनका नया लो दिखता है। क्या बोले आज? देश का अपमान है। मोदी के बारे में विपक्ष का नेता सवाल पूछ ले तो देश का अपमान है। ये आप भी ध्यान रखा कि जब आप भी अंदर होंगे मुझे भी करवाएंगे, ठीक। हम तो तैयार हैं दोनों, खैर, लेकिन तैयार रहिए। क्या कहा? राहुल के जादूगर शब्द पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने आपत्ति जताई है। कहा विपक्ष के नेता अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। पीएम के लिए ऐसा बोलेंगे? वे चुने हुए लीडर हैं। चुने हुए लीडर है तो क्या उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा है? और कैसे चुने हुए ये भी बता दो एक बार, या प्रभाकला जी को बुला के बात करवाए। निर्मला सीतारमण जी के पति हैं, उनसे बात करवाए कैसे चुने हुए, पता लग जाएगा। राजनाथ जी बोले इस देश के पीएम के संबंध में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। वाह जी वाह निंदानाथ जी, इस देश की जनता ने उन्हें पीएम बनाया है। राहुल ने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाए और राहुल माफी मांगे, ठीक। और जो निशिकांत दुबे ने कहा, जो प्रधानमंत्री जी बार बार जो विपक्ष के बारे में कंटेम्पचुअस बोलते हैं, जो सारे का सारा सिस्टम बोलता है, उसको तो स्वर्ण अक्षरों में वो करवा करके टंकित और संसद में लगा देना चाहिए, चेयर के पीछे, ओम बिड़ला की कुर्सी के पीछे स्वर्ण अक्षरों में लगवाना चाहिए नहीं उनको, जो मोदी जी संसद में खड़े होकर कहते हैं एक अकेला सब पर भारी। पता नहीं क्या क्या बोला आज तक मोदी जी ने कभी किसी एक इशू के ऊपर स्ट्रिक्ट होके बात की है? हमेशा नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, क्या संसद के अंदर इतिहास की क्लास चल रही होती है तब तो बिड़ला नहीं बोलते, तब तो बड़े भागवत का, जैसे आप कई बार जिक्र करते हो, जैसे भागवत की कथा हो रही है उस समय तो मुस्कुरा रहे होते, आनंदित आह्लादित होते हैं। और जब राहुल गांधी ने दुखती रंग छेड़ी तो उनके चेहरे का मतलब जादूगर, यार भाई एक प्रतीकात्मक भाषा है, क्रिएटिविटी है, उस पर नहीं जादूगर शब्द कहते, मतलब वो कूद रहे थे बिड़ला साहब। ये जो कंडक्ट है, क्या ये चेयर का कंडक्ट है? बहुत उत्तेजना होती है आशीष भाई कि लोकतंत्र का इन्होंने बना क्या दिया है। ये निशिकांत दुबे का जो मैंने कोट एंड कोट किया, धोती खोलने वाला, ये तो बहुत संसदीय है। इससे तो बढ़िया मर्यादा आपने भाषा नहीं सुनी होगी आज तक। एक बात बताओ, एक बात मैं बीच में रोक रहा हूं क्योंकि और क्लिप भी चलाएंगे। एक बात बताओ, आपको ये धाकड़ की पार्टी जो हाईवे पर मर्यादा बना रहा था, धाकड़ का वीडियो देखा था ना आप? हाँ, सेंगर की पार्टी, आप ब्रजभूषण की पार्टी, आप नरेंद्र मोदी की पार्टी, सब छोड़ दीजिए। हम तो मधु किशोर को ही ईश्वर मान लिए हैं। ये आप जो है वो नरेंद्र मोदी की पार्टी में इससे आप अच्छा, मतलब इससे उच्चांक आप कहाँ पाओगे?
यहाँ पर सारी मर्यादा बिलो द बेल्ट होती है, कमर के नीचे ही इनकी मर्यादा शुरू होती है भाई। बिल्कुल नहीं, ये तो इनकी इस्टेब्लिश कर रहे मर्यादा हैं। वहीं शुरू होती है। मैं आशीष भाई बहुत दूसरी, मेरी चिंता का विषय बहुत ही दूसरा है। आप देखिए, आपने पहली क्लिप दिखाई, कितनी पॉजिटिव नोट के ऊपर बातचीत शुरू हुई कि कल मेरी बहन ने वो कमाल कर दिया जो मैं 20 साल तक नहीं कर पाया। मेरी बहन ने ऐसी बात कही कि अमित शाह जी हंसे। कितने पॉजिटिव नोट पर बातचीत शुरू हुई। फिर उन्होंने खुद को मजाक बनाया, खुद का मजाक बनाया कि बहन से, मां से सीखते हैं, पत्नी से भी से लोग सीखते हैं, लेकिन मेरे पास और मोदी जी के पास वो नहीं है। तो एक लाइटर नोट पर कितना पॉजिटिव स्पिरिट में गए। और जिस तरीके से वो अपना भाषण बिल्डअप कर रहे थे शुरू में, जब और आप 11 बार जब जादूगर बोला तब आपत्ति नहीं हुई। जब ये पता के लगा कि 12वें बार जादूगर कहां टिकेगा जाकर के, तब 11 बार में आप तो सुन रहे थे, आप हंसिए मत, आप हाँ। गंभीर होइए। 11 बार जब 11 बार जादूगर कहा, संसद में किसी ने कुछ कहा? एक मिनट, ठीक। इसमें गंभीर नहीं हो सकते। ये जादूगर जो है, बेसिकली ये जादूगर पकड़ा गया है। हेमंत भाई, मैं बहुत हाँ, दिन से अपने कार्यक्रमों में कहता रहा हूं, बहुत दिन से कहता रहा हूं कि इस लोकतंत्र में मुझे उम्मीद की किरण अब नजर नहीं आती है, नहीं आती। बहुत दिन से कहता रहा हूं। हमारे बहुत दर्शक कहते रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, होगा कुछ, लेकिन आज मुझे किरण नजर आने लगी है। जिस तरह से इस प्लान को फेल किया है ना, चौपट किया है, अगर ये हो गया होता, अब तो मतलब नतीजा भी मानिए आ ही गया, ये हो गया होता, तो फिर मेरी आशंका फेल सही हो गया। साबित होती, फिर कोई रास्ता नहीं, फिर ऑल फिर कोई टाइम्स टू रास्ता कम। नहीं। फिर हाँ, हाँ, फिर तो फिर कोई खत्म। फिर कोई और ही तरीका बनता। लेकिन जिस तरह से रोका ना, जितना इनके पास, जितना छल बल कल प्रपंच था, सब कर लिया। महिलाओं का बेसिकली कहीं पर परिसीमन का नाम नहीं लिया। महिला आरक्षण को, महिलाओं के, अपने पत्नी को आंख बंद करके सोचिए, माँ को सोचिए, सब सोचवा रहे थे। माँ को सोचिए, आप आंख बंद करिए, हम झांसा दे करके निकल जाएंगे। ये इसीलिए आंख बंद करवाए सबको। मोदी जी क्या कहे, आप सब लोग स्मरण कीजिए, आप स्मरण कीजिए, हम फुल सत्ता लेकर के मुट्ठी में कैद करके गायब। फिर कोई ढूंढते रहो, सत्ता नहीं किसी के हाथ में आनी है। ये भाजपाई संघी कहेंगे ओबीसी हिंदू हैं, चुनाव आता तो ओबीसी हिंदू हैं, एससी हिंदू हैं, चुनाव खत्म, फिर उनकी देखिए दशा। देखिए दलित उत्पीड़न के मामले, यूपी टॉप पे जा रहा है, टॉप पे शीर्ष पर विराजमान है। गॉगल पहनने पे, गुजरात में गॉगल पहनने पे पीटा जाएगा। बारात घोड़ी पे दूल्हा चढ़ जाए तो पीटा जाएगा। बस चुनाव में हिंदू बना देना है और कहेंगे कि हम जो है रक्षा करने आए हैं। हालांकि अभी और भी बाइट्स हैं। हेमंत भाई, ये जो एक एक कड़ी है ना, ये कड़ी बहुत जबरदस्त जोड़ा है। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है बहुत लोगों को ना, हमारी बात से भी बहुत लोग सहमत ना हो, कहें अरे यार क्या बोल रहा था, लेकिन जो बोला राहुल ने ना आज जानबूझ करके, ये राहुल की आप अब नई टैक्टिक्स में देख रहा हूं, पिछले भाषण से एक बार तुलना कीजिएगा। अब जानबूझ करके इन लोगों को, मतलब इनको इतना व्यग्र और बेचैन कर दो कि ये उछल कूद के अपनी हकीकत खुद बता दें। आशीष भाई, एक बात बताओ मुझे, आपने मुझे कुछ कहा और हाँ। मैं उस पर इस तरह का रिएक्शन कर रहा हूं, इसका क्या मतलब है? मैं इसका मेरिट पे जवाब भी तो दे सकता हूं। जब मैं मेरिट पे जवाब नहीं देता, उछल कूद करता हूं, शोर शराबा करता हूं, आपको ऑब्स्ट्रैक्ट करता हूं, इसका मतलब क्या है? कि मेरे पास जवाब नहीं है। तो नहीं। आज हाँ। जो कुछ होता है, राहुल के भाषण पे जब भी कभी बात होती है, हकीकत यह है कि कोई जवाब नहीं होता इनके पास। आज उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने इनकी सारी की सारी जितनी भी कमजोरियां हैं संघ भाजपा की 100 साल की, वो सारी की सारी एक्सपोज कर दी। खास तौर पर दलितों को लेकर के, उसको लेकर उन्होंने कहा क्या, बिल्कुल स्पेसिफिक उनकी अगर आप बात सुनेंगे तो क्या कहा, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कड़वा सच क्या है, ये मैं जानता हूं, और ये ओबीसी दलित वर्गों के लिए क्रूरता वाला बिल है। ये जो आज बिल लाया गया है महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर, ये सबसे क्रूरता वाला बिल है। सभी जानते हैं कि ओबीसी दलित और महिलाओं के साथ क्या होता है, सरकार इनका अधिकार छीनना चाहती है। ठीक। और किस तरीके से उन्होंने पूरा इसको एक्सप्लेन किया, पब्लिक सेक्टर से लेके, पब्लिक सेक्टर का तो आपको हाल पता ही है। पब्लिक सेक्टर क्यों, जो भी घाटे की कंपनियां हैं एनसीएलटी में जाकर के अरबों खरबों की चीज कैसे कुछ करोड़ में मित्र को भेजी जाती है। आज मित्र ने अंबानी को पीछे छोड़ के उसे आगे चला गया, दुनिया का 19वां रईस बन गया है। ये भी खबर दर्शकों के नोटिस में डाल दो। फिर उन्होंने क्या कहा कि हम आपको देश का चुनावी नक्शा नहीं बदलने देंगे। षड्यंत्र तो यही है, पीड़ा और क्या है? अच्छा, एक चीज मैं पहले अपडेट कर दूं, माफ कीजिएगा, इस पे आगे आऊंगा। अब अमित शाह जो बहस हो रही है, इसका जवाब 6 बजे देंगे। ठीक। यानी कि इस पे जो अमित शाह की जो भाषण के बाद जो
वो आएगा, वोटिंग होगी, वो लगभग 7 बजे के आसपास, ये दर्शकों के लिए अपडेट की थी। ऐड ऑन कर दूं, ये 6 बजे होने की वजह है राहुल ने इतना धोया और खींचा है कि सुखाने में टाइम लग रहा है, बस सीधा समझिए, सुखाने में टाइम, क्योंकि वो अब स्क्रिप्ट, रीराइट किया जा रहा है, पूरा भाषण अब रीराइट किया जा रहा है अमित शाह। हाँ, अब पूरा ऐसा है, उनको पता है कानून का क्या होना है, प्रस्ताव का क्या होना है, विधेयक का क्या होना है, तो वो अब चुन चुन कर इनको टारगेट करेंगे, और वो सारे का सारा संवैधानिक होगा, संसद की मर्यादा बढ़ाएगा, चेयर की गरिमा बढ़ाएगा, याद रखिएगा। और संसदीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में टंकित करा करके उसको सदन में लगा भी सकते हैं अगर बिरला साहब चाहें तो। उन्होंने क्या कहा, हम आपको चुनावी नक्शा नहीं बदलने देंगे, आप डरते हो कि देश की राजनीति में हो क्या रहा है, आपकी पावर कम होती जा रही है, इसलिए आप चुनावी नक्शा बदलना चाह रहे हो, जैसा कि असम में किया, जैसा कि जम्मू कश्मीर में किया, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, पूरा विपक्ष इसे हरा करके रहेगा। और फिर वही आपकी दुखती रंग, सच ये है कि जादूगर पकड़ा गया। भाजपा जानती है ये बिल पास नहीं हो सकता, इतने बेवकूफ नहीं है कि वो ना जानते हो, इसलिए उन्होंने चुनावी नक्शा बदलने के लिए महिला आरक्षण का सहारा लिया, उसका कवर लिया। सच ये है कि जादूगर पकड़ा गया, सिंदूर हो, नोटबंदी हो, चाहे पुलवामा हो, ये यहां पर लगी मिर्च है। मोदी राष्ट्र है, मोदी भगवान है, मोदी के बारे में अगर एक भी शब्द का तो ईश निंदा है। अगर ये जितने चमचे वहां पे बोल रहे थे, खड़े होकर विरोध कर रहे थे, अगर इनकी चले तो सामने वाले को सूली पे टांग दे। और जो चेयर का आपने रवैया देखा था वो तो अद्भुत था, विलक्षण था, कुछ भी नया नहीं था, एक कदम और नीचे था, रसातल की ओर था। ठीक, उसके बाद जो उन्होंने कहा राहुल गांधी ने कि किस तरीके से बिल महिलाओं को कमजोर बनाएगा और ये कानून शर्मनाक कैसे है, आप पुराना कानून ले आओ, हम 1 सेकंड में अभी लागू कर देंगे। तो इनका मतलब आशीष भाई ये समझना पड़ेगा कि इनको लागू थोड़ी करना है, लागू करने के तो खिलाफ है ये। लागू करना होता तो 23 में सारे कह ही रहे थे कि अब इसे लागू करो 24 के चुनाव में, क्यों नहीं किया? असली खेल वही है जिसका नाम नहीं लिया। मोदी जी ने कल पूरा भाषण दे दिया 55 मिनट का, उसमें परिसीमन शब्द था, मैंने आपको कल भी बताया था। आज अमित शाह बोलेंगे, उसमें परिसीमन दिखा दीजिएगा मुझे। कल अमित शाह ने क्या कहा, बड़ा बड़ा जबरदस्त डायलॉग लाया, एक्सक्लूसिव, आप उसको मिस कर गए। उन्होंने कहा कि घरों की जाति नहीं होती। बताइए कहां से आ गया जाति? घर की जाति नहीं होती, ऐसा जनरल नॉलेज हमें तो किसी को भी नहीं था, पहली बार बताया उन्होंने। घरों की, वो जाति के जनगणना की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जनगणना जारी है और घरों की जाति नहीं होती, यानी कि मुद्दे से भटका दो, दौड़ जाओ, साइड स्टेप कर जाओ। नहीं, हेमंत भाई, घर सांसद भी नहीं बनते हैं, घरों के भीतर जो रहते हैं उनकी जाति होती है और सांसद वो बनते हैं। ये नॉनसेंस बातें, यही संसद में जब लोकसभा में ये नॉनसेंस बातें की जाए तब उसका देखिए बिरला का मुंह ऐसे दिखता है, ऐसे मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक खोल करके। नहीं, वो मुस्कान जो चेहरे पे जो अद्भुत मुस्कान होती है, हाँ, जो विलक्षण, लगता है मुरारी बापू कथा चल रही है। हाँ वही वो भागवत कथा आप जैसे कहते हैं ना, उसमें आनंदित और आह्लादित होकर के वो सुन रहे होते हैं। बेसिकली आज जिस तरीके से एक्सपोज किया पॉइंट वाइज हर तरीके से, वो चीज पीड़ा करेगी। और 12वीं बार में ये समझ में आया कि जादूगर वाला खेल क्या है। इतने विलक्षण बुद्धि के भी सारे के सारे 11 बार तक जादूगर संसदीय था, 12वीं बार स्पीकर को समझ में आया कि ये जादूगर तो गड़बड़ करवाएगा, नौकरी खराब करवाएगा। तो कहीं वो धनखड़ साहब याद आ गए, वो पता नहीं मुझे तो क्या कांड रहा होगा, क्योंकि जब एक बार धनखड़ के साथ हो चुका, वो तो बेचारा संघ का एकलव्य था, खुद ही कहा करता। उसके बावजूद कहां गया, कैसे गया, आज तक घर भी नहीं मिला, पता नहीं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक बोझ है दिमाग पे कि यार ये जादूगर कहीं मरवा तो नहीं देगा। और 12वीं बार जैसे ही जादूगर का नाम लिया, बस फिर वो संसदीय भी हो गया, उसका कानून भी निकाल लाए और सारी चीज हो गई। ये बेसिकली वही बात है कि जवाब ना हो तो शोर कर दो, कुतर्क कर दो। और जो निशिकांत दुबे से करवाया गया बाद में, वो अब बिल्कुल एक्सपोज हो गया है कि इनकी अल्टीमेटली इनके पल्ले क्या है, यही गाली गलौज, यही घटिया शब्द, उसके अलावा कुछ नहीं। संसद के पटल पर कह रहा है कि धोती खोलकर, और किसी ने कुछ नहीं कहा। रिकॉर्ड में है वो, और जादूगर रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। चला लीजिए संसद, मुबारक आपको। इसमें सबसे बड़ी बात हेमंत भाई है कि आप सोचो, भाजपा का टोटल अगर भाजपा की बुद्धि और उसके आचरण को अगर देखना है तो उसका एक ही सिंबल है, निशिकांत। इनके पास सबसे धुरंधर आदमी है निशिकांत, तो आप इसी से समझ लीजिए, इसी से समझ लीजिए। नहीं, और नहीं, हाँ, निशिकांत नहीं है शीश भाई, एक से एक दुर्दांत प्रतिभा है, ऐसा नहीं कर सकते आप। एक से एक चैंपियन है भाई साहब, उसको नया ग्रूम कर रहे हैं, उसको नया ग्रूम। अभी तो अनुराग ठाकुर याद नहीं आपको?
क्या क्या बातें, प्रवेश हायर सिंह वर्मा इनके, अच्छा वो अपने क्या नाम है, वो फिल्म हीरोइन क्या है, वो कल बता रही थी कि मोदी जी सबसे बड़े फेमिनिस्ट है। उसका तो ऋतिक रोशन भी है फेमिनिस्ट बहुत बड़ा, हाँ, जान दो क्या प्रतिभाओं बताएं। की, इनके पास प्रतिभाओं की कमी नहीं, आप इनको ऐसे मत किया कीजिएगा, एक से एक बड़े वाले हैं। आज की तारीख में निशिकांत दुबे का जो है, उसकी न्यू सेंस वैल्यू किसी कारण से बढ़ाई जा रही है। लगातार आपने देखा होगा, सारे पीछे कर दिया, अनुराग ठाकुर से लेके इन दिनों निशिकांत दुबे का सीजन चल रहा है, वही चला, उनको गाली गलौच वाला मेन काम उन्हीं के पास। एक दर्शक ने बहुत अच्छी बात याद दिलाई है, मैं उसको जरूर इसमें कोट करूंगा, क्योंकि अभी मैंने कहा था कि घर में रहने वालों की जात होती है। नहीं मोदी जी, एक बात वहां मैं भी मिस किया हूं, यहाँ भारत में तो घरों की भी जाती है। आप पूर्वांचल और बिहार में हरियाणा में कहा, हर जगह जाता होगा, क्या कहते हैं, हमारे यहाँ हर गांव कई टोलों में, पूर्वांचल और बिहार में गांव कई टोलों में होता है, अलग अलग पॉकेट होते हैं, और जाति के हिसाब से बोला जाता है। जिस टोले में एससी होते हैं उसको क्या बोलते हैं मैं नहीं बोलूंगा, वो शब्द बोलना अपराध भी है और वो अमर्यादित भी है। उस जाति के नाम पर जिस इलाके में जो है कुछ खास जाति के होते हैं, उनकी जाति के नाम पर कि उस टोले में रहते हैं, उस टोले में कहीं पर टोला बोला जाता है। फिर आकर के अवध के आसपास पुरवा बोलते हैं कि इस पुरवा में, हर गांव में 3-4 पुरवा होते हैं अलग अलग जातियों का। ब्राह्मण है तो उसको कहते हैं बभन टोली। ब्राह्मण जिसमें, अब इसी से मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ब्राह्मण वाला बोलने में तो आपत्तिजनक नहीं है। ब्राह्मण जिस पॉकेट में होते हैं उसको बोलते हैं बभन टोली, मतलब ब्राह्मणों का टोला है, बभन टोली में जा रहे हैं। वैसे ही बभन टोली जब बोलते हैं तो वैसे ही जो और जातियां होती हैं जिनको सदियों सैकड़ों साल मटका टांगा गया, उनकी भी जाति को के साथ वैसे जोड़ा जाता है, ये टोली, ये टोला। तो बभन टोला है तो ये ऐसे ऐसे है। तो भारत में आप तो पैदाइशी, इसका मतलब कहते हैं कि अति पिछड़ा क्या, आप तो खुद ही अपनी जाति को पिछड़े में लाए थे। आप लोग एलिट क्लास हैं, आपको पता नहीं है वाकई भारत में घरों की भी जाति होती है। चलिए हमको इजाजत दीजिए, हम फिर आते हैं अपडेट्स के साथ, क्योंकि अभी तो मतदान होना है। अब भाषण टला है तो मतदान भी थोड़ा सा खिसक गया। अब हो सकता है वो वोटिंग जो है वो 7 बजे, जब 6 बजे होगा तो 7 बजे के आसपास होगी। नतीजा पता है सबको, लेकिन एक बात है, एक ही चीज तो खूबी है, ये खुराफाती अपने खुराफात से अंतिम समय तक बाज नहीं आते। तो मैं आज सुबह से बधाई दे रहा हूं विपक्ष को, लेकिन साथ साथ बधाइयों के साथ अलर्ट भी रहिए। अलर्ट मैंने सिर्फ आपको आज कहा, नहीं, हमेशा ये रास्ता हमेशा बदल कर आएंगे, रास्ता बदल कर आएंगे फिर, क्योंकि किसानों के रास्ता बिल ये पे नहीं जो किया था, बदल। जो हाँ, किसान बिल पे किया था शोर शराबा गामा करा करके, और उसको धीरे से ध्वनिमत से पारित करा के ले गए, विपक्ष देखता रह गया। उसके कारण आप देखिए 1150 दिनों तक जिस तरीके से बैठना पड़ा किसानों को, 750 जाने गई। वही चीज है कि इनकी हर हरकत पे सावधान रखे, तभी जाके काम होगा, और हर षड्यंत्र को एक्सपोज करें लोगों के बीच में जाके, दैट इज द ओनली वे आउट। और बिल्कुल यही बिल नहीं, ये बिल फेल भी हो गया तो ये रास्ता बदल कर फिर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि अगर रास्ता बदल कर ये नहीं आएंगे तो इनको पता चल चुका है कि देश इनको रास्ता दिखा रहा है। अब इनको बाहर का रास्ता दिखा रहा है, वो रास्ता बिल्कुल साफ है कि इस रास्ते से निकल लो। 12 साल बहुत जुमलेबाजी कर ली और झांसा दे लिया। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं अपडेट्स के साथ। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।